नमः शिवाय। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। जिसको बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एकमात्र सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। कोई जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। जिसका चित्त यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है इत्यादि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूप शांति किसकी पीयूष धार का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह संसार केवल भावना है, परमार्थ है कुछ नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप न दूर है न निकट है, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न है, न विकार है और न मल है। अज्ञान मात्र की निवृत्ति होते ही तथा स्वरूप का बोध होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर शोभायमान होते हैं। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करें, अर्थात ज्ञानी के लिए अभ्यास निरर्थक है। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है, ऐसा निश्चय होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहें, क्या करें। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञ के लिए न विक्षेप और न तो एकाग्रता न ज्ञान है, न ज्ञान न सुख न दुख। जो तत्वज्ञ योगी स्वभाव से ही निर्विकल्प हैं, उसके लिए अपने राज्य में अथवा भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में अथवा सूने जंगल में कोई अंतर नहीं है। यह कर लिया और वह कार्य शेष है। इन धंधों से जो मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ और अर्थ कहाँ, विवेक भी कहाँ है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए न तो कुछ कर्तव्य है और न तो उसके हृदय में कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। जो महात्मा समस्त संकल्पों की सीमा पार विश्राम कर रहा है, साक्षी मात्र है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ है। जिसने इस विश्व को कभी यथार्थ देखा हो, वह कहाँ करे कि यह नहीं है, यह नहीं है। जिसे विषय वासना ही नहीं है, वह क्या करे, वह देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसने अपने से भिन्न परब्रह्म को देखा हो, वह इस तरह चिंतन क्या करे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। किंतु जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं, वह निश्चय क्या चिंतन करे। जिसने अपने स्वरूप में कभी विक्षेप देखा हो, कभी निरोध करे, तत्वज्ञ पुरुष तो कभी विपक्ष ही नहीं हुआ, उसके लिए कुछ साक्ष्य ही नहीं, फिर वह क्या करे। तत्वज्ञ पुरुष जो सांसारिक यो उल्टा ही होता है, वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न तो लेप ही। तत्वज्ञ पुरुष भाव और अभाव से रहित, तृप्त एवं वासना रहित होता है। लोक दृष्टि से सीधा उल्टा हुआ कुछ करते रहने पर भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता। तत्वज्ञ पुरुष का वृत्ति अथवा निवृत्ति से दुराग्रह नहीं होता। जब जो सामने आ जाता है, तब उसे करके वह मोह से रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना, आलम्बन, परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु वेग से सूखा पत्ता। संसार मुक्त पुरुष को न कभी कहीं हर्ष होता है और न विषाद। उसका मन सर्वदा शीतल रहता है और वह सधे होने पर भी
विद्य के समान शोभायमान होता है, जिसका अंतःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, और जो आत्माराम है, उस धीर पुरुष की न तो किसी वस्तु के त्यागी की इच्छा होती है और न कभी कुछ पाने की आशा। जिस धीर का चित्त स्वभाव से ही शून्य है, वह साधारण पुरुष के समान प्रारब्धवश बहुत से काम करता रहता है, परंतु न उसे मान होता है और न तो अपमान ही। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। सुखी एवं श्रीमान जीवन मुक्त पुरुष असत्यवादी विषयों के समान काम करता है, परंतु विषय की नहीं होता, तो यह संसार का अर्थ कार्य करता हुआ भी अतिशय शोभा को प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। ज्ञानी महापुरुष समाहित चित्त से आग्रह न होने के कारण मुमुक्ष नहीं और विवेक नहीं होने के कारण विषय की नहीं है। मेरे सिवाय जो कुछ दिख रहा है सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ भी वह वास्तव में ब्रह्म ही है। जिसके भीतर अहंकार है, वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरंकार है, वह सब कुछ करते हुए भी कर्म रहित है। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तव्य का अभिमान ही रहता है। उसके चित्त में न आशा है, न संदेह है। वास्तव में ऐसी चित्त की ही शोभा है। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरक्त होने के लिए और व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु निमित्त शून्य होने पर भी वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। बुद्धि शून्य पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता संशय प्रिय को प्राप्त होता है, अतः संचित हो जाता है। कभी कभी तो कोई कोई बुद्धिमान पुरुष भी उसी मूढ़ के समान व्यवहार करने लगता है। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता तथा निरोध का अभ्यास करते करते धीर पुरुष सुसुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं देखते। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता। प्राज्ञवान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं, वे अपने शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूप अभ्यास के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता। ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है। एकमात्र ही ब्रह्म तत्व में प्रतिबंध है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी परब्रह्म बोध स्वरूप रहता है। अज्ञानी निराधार अग्र होने में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने समस्त अनर्थों की जड़ संसार सत्ता का ही सर्वथा उच्छेदन कर दिया है। अज्ञानी को शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से युक्त है। इच्छा ही अशांति है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सर्वदा शांतिचित ही रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि वह दृश्य पदार्थों का आलम्बन स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष वे हैं जो उन दृश्य पदार्थों को देखते ही नहीं, जो अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। जो आग्रह करता है उस मूर्खता चित्त निरुद्ध कहाँ है। स्थित प्रज्ञा आत्मा का चित्त तो सर्वथा स्वाभाविक ही निरुक्त रहता है। कोई पदार्थ सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की आसक्ता की भावना करता है। ज्ञानी पुरुष तो भाव अभाव दोनों की भावना छोड़कर यूं ही निश्चित मस्त रहता है। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते ही नहीं, भावना करते हैं। उन्हें जीवन प्रयत्न शांति नहीं मिलती। मुमुक्ष पुरुष की बुद्धि कुछ न कुछ आलम्बन ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सर्वथा निष्काम और आलम्बन ही रहती है। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मतवाले
हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध एकाग्रता की सिद्धि हेतु झटपट चित्त की गुफाओं में घुस जाते हैं। वासनाहीन ज्ञानी सिंह है, उसे देखकर विषयों के मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती, उल्टे वे तरह तरह से खुशामद करके सेवा करते हैं। निशंक तत्वज्ञ पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता। वह तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व का श्रवण करने मात्र से अंकुलित रहित हो जाता है। फिर आचार, अनाचार अथवा उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। स्वभावस्था ज्ञानी शुभ हो चाहे अशुभ हो, जो जब करने के लिए सामने आ जाता है तब वह उसे सरलता से कर डालता है। उसकी चेष्टा बच्चे के समान होती है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से ही परम तत्व की उपलब्धि होती है, स्वतंत्रता ही परम शांति की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। जब जिज्ञासु पुरुष अपने अपनों को अकर्ता और भोक्ता निश्चय कर लेता है तब चित्त की समस्त वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। स्थित प्रज्ञा पुरुष की स्वाभाविक स्थिति उलक्षखल होने पर भी श्रेष्ठ है। अज्ञानी पुरुष की, जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं, बनावटी शांति शोभित नहीं होती। स्थित प्रज्ञा पुरुष महान भोगों से विलास करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना, बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। स्थित प्रज्ञा पुरुष श्रोत्रिय, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रिय को देखकर उनका सत्कार करता है, परंतु उनके हृदय में कोई वासना नहीं होती। सेवक, पुत्र, स्त्री, दोहित्र और सगोत्र के द्वारा हंसी उड़ाए जाने, धिक्कार देने पर तत्वज्ञ पुरुष के चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता। लोगों की दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर भी वह प्रसन्न नहीं होता और खिन्न दिखने पर भी वह खिन्न नहीं होता। उसकी उन आश्चर्यकारी दशाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को ही नहीं देखते, क्योंकि वे शून्यकार, निरंकार, निर्विकार एवं निरामय होते हैं। अज्ञानी पुरुष कुछ न करता तो तब भी क्षोभवश सर्वत्र व्याग्र ही रहता है। स्थित प्रज्ञ कुशल पुरुष बहुत से काम करता हुआ भी शांत रहता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष व्यवहार में भी सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से खाता भी है। जो महाद्र के समान अशुभ और स्वभाव से भी, जिसको व्यवहार करते रहने पर भी साधारण लोगों के समान पीड़ा नहीं होती, वह दुख रहित ज्ञानी शोभायमान होता है। मूड की निवृत्ति भी प्रवृत्ति जैसी हो जाती है। स्थित प्रज्ञ की प्रवृत्ति भी निवृत्ति का फल हो देती है। अज्ञानी पुरुष प्राय गृह, द्रव्यादि पदार्थों से वैराग्य करता दिखता है, परंतु जिसका देहाभिमान नष्ट हो चुका है उसके लिए कहाँ राग कहाँ विराग।